हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि's क्लासिक कुजीन। आज मैं शेयर करूंगी 3 तरह के इंस्टेंट अचार की रेसिपी जो झटपट बनकर तैयार हो जाती है और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। पहली रेसिपी है गुड़म्मा, जो खट्टी मीठी और बहुत ही चटपटी होती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गुड़म्मा बनाने के लिए हमने यहाँ पे कच्ची कैरी ली है और ये मेज़रमेंट में 500 ग्राम्स है। पहले इसके छिलके को हटा लें और इस तरह के पीसेस में कट कर लें। आप चाहें तो छोटे आम से भी इसे बना सकते हैं। हमें कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, हाफ टी स्पून सौंफ। आप मोटे वाले सौंफ भी ले सकते हैं। 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। अब फ्लेम को लो कर दें और इसे ड्राई रोस्ट करें। याद रखें हमारे मसाले जलने नहीं चाहिए, तो फ्लेम को लो करके ही इसे रोस्ट करें। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें से खुशबू आने लगी है और मसाले रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ठंडा होने पे हमें इसे ग्राइंड कर लेना है इस तरह से। अब एक पैन में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसे सरसों तेल में भी बना सकते हैं। घी के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे कच्चे आम और फ्लेम को मीडियम रखें और इसे फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 2-3 मिनट। 2-3 मिनट तक फ्राई करने के बाद स्टोव को बंद करें और इसे एक प्लेट में निकाल लें। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी और गुड़, जिसे हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और ये मेज़रमेंट में 350 ग्राम के करीब है। तो आम हमारे हैं 500 ग्राम और गुड़ मैं डाल रही हूँ 350 ग्राम। तो अगर आपके आम ज़्यादा खट्टे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल लें। आम बहुत खट्टे हैं तो आप 400 ग्राम्स भी डाल सकते हैं। अब इसे उबलने दें और फ्लेम को मीडियम रखें। तो हमें कोई तार वार नहीं बनाना है, गुड़ को गाढ़ा नहीं करना, बस इसके पिघलने के बाद हम इसमें आम डालेंगे। गुड़ को उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए अपने कच्चे आम डाल देंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ये थोड़े गाढ़े होने शुरू हो गए हैं। ऐड करूँगी 1 चम्मच काला नमक। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं और आप इसे मिक्स कर लें। बारी है इसमें सूखे हुए मसाले डालने की, जो हमने रोस्ट करे थे। इसे मिक्स कर लें और फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और थोड़ी देर कवर करके इसे अब पकने दें। तो मसालों की वजह से इसमें एक चटपटा सा स्वाद आ जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने के बाद ये गाढ़े होने शुरू हो गए हैं। देखिए इस तरह से। तो इसे बहुत गाढ़ा नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा गाढ़ा करना है। स्पून को पलट कर देखें, अगर स्पून पे कोटिंग हो रही है इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो गए हैं। बस हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। तो अब फ्लेम को बंद करें और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे स्टोर करें एयर टाइट कंटेनर में। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं या इसे बाहर भी रख सकते हैं और इंजॉय करें चपाती और पराठों के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि जब भी इसे निकालना हो सूखे हुए स्पून का इस्तेमाल करें। दूसरी रेसिपी है कुच्चा, जो बिहार के गाँव में काफ़ी पॉपुलर है और जब भी आम का सीज़न होता है ये घर घर में बनाया जाता है। आमों को ओखली या फिर सिलबट्टे पे कूट कूट कर बनाया जाता है, पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 बड़े आम, जो मेजरमेंट में 500 ग्राम के करीब है। इसके साइड्स को कट कर लें।
इसके छिलके को हटा देना है। आप बड़े आम की जगह छोटे छोटे आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे कच्चे आमों को हमें ग्रेट कर लेना है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च के डंठल को हटा दें और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। को भी हमने कट कर लिया है। इसे ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करते वक्त का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है और इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बस दरदरा सा पीस कर तैयार करना है। इस तरह से आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट करके डाल सकते हैं। और अब ग्रेट किए हुए आम में इन सबको मिक्स कर लेना है। तो अगर आप मिर्ची ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमने सूखे मसाले लिए हैं। 1 टेबल स्पून पीली सरसों ली है और सौंफ लिया है और थोड़े से मेथी दाना। तो मेथी दाना बहुत ज़्यादा नहीं ले, नहीं तो ये कड़वा हो सकता है। और इन सब मसालों को सूखा ही पीस लेना है और बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना, दरदरा पीसना है। और इसे इसमें ऐड कर लें। डालें आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक। अब इसमें डालें 4 बड़े चम्मच सरसों तेल और इन सबको मिक्स कर लें। तो अभी से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो कुच्चा को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि हमने इसमें सरसों का तेल डाला है। इसे भी स्टोर करके रखें एयर टाइट कंटेनर में। आप चाहें तो इसे 4 घंटे तक धूप में भी रख सकते हैं। इसे धूप में नहीं रखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये ख़राब नहीं होते हैं और ये इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाते हैं। बस आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें और सूखे हुए चम्मच से निकालें। हमारी तीसरी रेसिपी है आम और मिर्ची फ्राई। काफ़ी तीखा और चटपटा सा होता है और इसे भी आप 1 सप्ताह तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। और मिर्ची का फ्राई बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 कच्चे आम, थोड़े से लहसुन और 15 से 16 पीस हरी मिर्च के साइड्स को कट करें और इसके भी छिलके हम हटा देंगे और इसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह के टुकड़ों में कट करें। हरी मिर्च को भी काट लें और लहसुन को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट। कढ़ाई को गर्म करें और उसमें डालें सरसों तेल। तो ये सरसों तेल में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले अच्छे से गर्म होने दें, उसके बाद उसमें डालें पंचफोरन। अगर आपके पास पंचफोरन नहीं है तो आप जीरा डाल सकते हैं। फोरन के चटकते ही हम इसमें डालेंगे लहसुन और इसे थोड़ा फ्राई होने देंगे। अब इसमें डालना हरी मिर्च। मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर इसे फ्राई होने दें और कटे हुए आम इसमें डाल दें और फ्लेम को मीडियम ही रखें और इसे मिक्स करें। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिक्स करें और फ्लेम को मीडियम रखें। अब इसमें डालें काला नमक और स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक। अब इसे मिक्स करें। 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करें और इसमें डालें थोड़ा सा पानी। पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, बस पानी इतना ही डालना है कि ये अच्छे से कुक हो जाए। कवर करके मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पकने दें। 2 मिनट के बाद हमें चेक करके देख लेना है। तो 2 मिनट के बाद देखिए ये कुक हो गए हैं और पानी भी सूख गया है। तो ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें चाट मसाला ताकि ये काफ़ी चटपटा हो जाए और मिक्स कर लें इसे। बस अब हमें थोड़ी देर और कुक करना है, तो इसे कवर कर लें। 1-2 मिनट तक फिर से कुक करने के बाद कवर हटाकर इसे चेक कर लें। तो आम गल चुके हैं अच्छे से, यानी ये पूरी तरह से कुक हो गए हैं। तो अब फ्लेम को बंद करें। इसे भी सर्व कर सकते हैं आप चावल, पराठे या रोटी के साथ।
तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये इंस्टेंट पिकल रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय।